ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाव्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाव्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाव्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाव्याम्। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। श्री विचार सागर दर्पण स्वामी श्री मनोहरानंद जी महाराज और हमारा छठा तरंग चल रहा है भगवान, जिसमें आज छठे तरंग की ये लास्ट शंका है भगवान। अब आपकी कृपा से मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया कि जीव का जो असली स्वरूप शुद्ध चेतन है वह ईश्वर के असली स्वरूप शुद्ध चेतन से भिन्न नहीं। किंतु प्रभु, जिस प्रकार मुझे अपना स्वरूप प्रत्यक्ष दिखाई देता है उस प्रकार मुझे ईश्वर के असली स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव क्यों नहीं होता? और जैसे ईश्वर का असली स्वरूप व्यापक है उस प्रकार मुझे अपना असली स्वरूप भी व्यापक नज़र क्यों नहीं आता? तो समाधान में उत्तर में गुरुजी बता रहे हैं कि हे शिष्य, यह अनुभव तुम्हें इसलिए नहीं हो रहा है कि तुमने तो केवल अब तक सुना ही है। जब इसका तुम मनन व निधिध्यासन करोगे तब तुम्हें अपने व्यापक पने का अनुभव और ब्रह्म के प्रत्यक्ष पने का अनुभव होने लग जाएगा। और मनन करने की विधि यानी ओतप्रोत भाव अर्थात अन्वय और व्यतिरेक की विधि मैं तुम्हें बतलाता हूँ। ओतप्रोत कहते हैं एक दूसरे को आपस में मिलाना, अर्थात अपने को ब्रह्म स्वरूप समझना और ब्रह्म को अपना स्वरूप समझना। जब तुम विचारोगे कि मैं ब्रह्म व्यापक हूँ, अर्थात सब जगह अस्थिभाति प्रिय रूप से मैं शुद्ध चेतन साक्षी मौजूद हूँ, इस प्रकार चिंतन करने से तुम्हें जो अपने में परछिन्न पने की, इनके महदूद पने की भ्रांति हो रही है वह नष्ट हो जाएगी। और जब यह विचार करोगे कि जो सर्वत्र व्यापक शुद्ध चेतन ब्रह्म है वही मैं हूँ, जो यहाँ शरीर की उपाधि से साक्षी कहलाता है, तो इस प्रकार चिंतन करने से तुम्हें जो ब्रह्म के प्रोक्षपने की भ्रांति हो रही है वह नष्ट हो जाएगी। इसी ओतप्रोत भाव को महावाक्य के शब्दों में इस प्रकार कहा जाता है। ओतप्रोत भाव को महावाक्य के शब्दों में स्वामी जी कह रहे हैं इस प्रकार कहा जाता है। मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म और त्वम तत्। ब्रह्म मैं हूँ, ब्रह्म अहम, ब्रह्म प्रज्ञानम, ब्रह्म आत्मा और तत्वम। हे शिष्य, जब इस प्रकार सपने में अग्रित देव को गुरुजी ने उपदेश दिया तब वह अग्रित देव सपने वाले उस गुरुजी को कहने लगा कि भगवान, आपने मेरे ऊपर अत्यंत कृपा करके मेरे असली स्वरूप का मुझे बोध कराया है तथा महावाक्य द्वारा मेरे असली स्वरूप की आत्मा की और ब्रह्म की एकता भी समझाई। किंतु फिर भी मैं अपने आप को अब तक इन वन के दुखों से मुक्त नहीं समझ रहा हूँ। वेद कहता है कि तरति शोकम आत्मवितः, तरति शोकम आत्मवित, अर्थात आत्मज्ञानी ही शोक से पार हो जाता है। किंतु मुझे अब तक हर्ष शोक हो रहे हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि मुझे अब तक पूरा दृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है। इसलिए कृपा करके और भी कोई साधन हो तो बता लाइए। तो गुरुजी कहने लगे कि हे शिष्य,
आत्मज्ञान का साधन तो महावाक्य का श्रवण है। वे महावाक्य तुमने सुन लिए हैं, इससे और दूसरा कोई आत्मज्ञान का साधन नहीं है। इसलिए जो मैंने तुम्हें अभी महावाक्य के जीव और ईश्वर के वाचक शब्दों का भाग त्याग लक्षणावृत्ति द्वारा संशोधन करके, अर्थात विरोधी भाग को हटा करके अवरोधी भाग, इनकी शुद्ध चेतन भाग की एकता समझाई है, उस एकता का बार बार ओत प्रोत भाव से चिंतन करते रहो। यह चिंतन करते करते तुम्हें अपने आप अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष अनुभव हो जाएगा। जैसे पुष्कर पहुंचने की इच्छा वाला जब पुष्कर के रास्ते पर चलने लग जाता है तो चलते चलते पुष्कर अपने आप ही पहुंच जाता है, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, धैर्य तो अवश्य चाहिए ही। हाँ, धैर्य तो अवश्य चाहिए ही। इसलिए अब तू महावाक्य के अर्थ को ध्यान में रखते हुए मैं अगृद मतलब अगृद का मतलब है यहाँ पे इच्छा रहित आत्मा, यानी कि शुद्ध चेतन, अर्थात शुद्ध चेतन हूँ, मैं अगृद हूँ, इस प्रकार कहते रहो। और इस प्रकार बार बार कहते कहते अपने असली स्वरूप में तल्लीन हो जाओ। मैं अगृद मतलब शुद्ध चेतन, इच्छा रहित आत्मा, शुद्ध चेतन हूँ, मैं अगृद हूँ, इस प्रकार कहते रहो। और इस प्रकार कहते कहते, बार बार कहते कहते असली स्वरूप में तल्लीन हो जाओ। हे शिष्य, अगृद देव यह सुनकर बड़ी श्रद्धा और उत्साह से अपने स्वरूप चिंतन का अभ्यास करने लगा। यूँ अभ्यास करते 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 ज्यों ही उसको अपने स्वरूप का दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान हुआ, उसी समय उसका सपना टूट पड़ा और सपने वाले बन के सभी दुखों से मुक्त हो गया। मुक्त तो वह पहले ही था, किंतु नींद के दोष से जो उन दुखों को सच्चा समझकर अपने में मान रहा था, वह मानना अर्थात वह भ्रांति टूट गई। और इस प्रकार भ्रांति के टूटने को ही मोक्ष कहते हैं। तो हे शिष्य, जिस प्रकार अगृद देव वाले मिथ्या वन की निवृत्ति मिथ्या गुरु के उपदेश से हो गई, ठीक इसी प्रकार इस मिथ्या संसार निवृत्ति भी मिथ्या वेद और गुरु जी के उपदेश से ही हो जाएगी। इस प्रकार का उपदेश सुनकर, अर्थात महावाक्य के लक्ष्य अर्थ को समझकर उसका मनन व निधिध्यासन करने से तर्क दृष्टि नामक छोटे भाई कनिष्ठ अधिकारी को आत्मज्ञान हो गया, अर्थात अपने स्वरूप को ब्रह्म रूप से जान लिया। इति श्री विचार सागर दर्पणे गुरुवेद आदि साधन मिथ्या वर्णम नाम षष्ठ तरंग समाप्त। तो भगवान यहाँ पे हमारी जो छठी तरंग है वो विराम लेती है। अब जो हमारे इस विचार सागर दर्पण की जो अंतिम तरंग है, सातवीं तरंग, सप्तम तरंग, तो इसमें बताया हुआ है कि अथ जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति वर्णन चलेगा अब। तो इसकी जो व्याख्या है भगवान वो अगले सत्संग से शुरू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति शांति शांति। ओम।